हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी समय हो रहा है करीब 12:30 बजे के। मैं जा रही हूँ छत पे वीडियो अपलोड करने, क्योंकि नीचे अपलोड नहीं हो पाता है, किसी भी वजह से नहीं हो पाता है। तो कोई मतलब जब मैं वॉइस ओवर, तो दोपहर में चांस लगता है ये करने का। सब लोग जब अपने अपने रूम में लेट जाते हैं ना, तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, बच्चों को भी सुलाने के बाद। उससे पहले अगर मैं वॉइस ओवर करूँ तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे भी जागे रहते हैं, अगर फैमिली है वो भी जागी रहती है। तो फिर मैं ना दोपहर में ही मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है। उसके बाद मैं तुरंत आ जाती हूँ छत पर वीडियो अपलोड करने, क्योंकि अगर मैं तुरंत छत पे नहीं आऊँगी तो मेरा वीडियो आप तक ना करीब 3 से 4 बजे तक पहुँचेगा, क्योंकि वीडियो इतनी जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है, 2-3 घंटे लगते हैं नीचे। तो मैं सोचती हूँ चलो 5-6 मिनट की धूप से बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन इतना टाइम बार बार फिर ना मोबाइल को स्लिप के ऊपर रखो, कहीं कहीं रखो, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। फिर मोबाइल छूने के भी नहीं, किसी का वीडियो क्या चलेगा जब नेटवर्क ही नहीं आएंगे, और देख ही कैसा सकोगे। तो इस वजह से मैं छत पे ही चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो थोड़ी देर अब हम बैठते हैं, बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, आलस क्यों आता है। सिलाई जब हम करते हैं तो हमको आलस आता है, तो उस आलस को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भी ये 2 गंदी आदतें हैं, मेरे अंदर थी किसी टाइम पर, तो हम ना वो आलस हमारी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। अगर इन 2 गंदी आदतों को हम निकाल देते हैं लाइफ से ना, तो हमको कभी आलस नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको आलस क्यों आता है। देखिए, आलस आने के बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप समय से अगर आप खान पान अपना नींद नहीं लेते हैं तो हमको आलस आता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी फैमिली है, आपको सुबह जो एक प्रॉपर हमारी नींद का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पर अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो हमेशा जम्हाई से आलस सा आएगा। जैसे कि आज आप देखना, मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था, बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं सिलाई के काम को लेकर बैठ गई थी। और अभी करीब दोपहर का ही टाइम है, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, अपलोड करने के बाद, मैं फिर मशीन पर ही बैठ गई थी। और कितना ज़्यादा आलस आ रहा था मुझे ना, सिलाई मशीन पर मैं आ रही थी, मशीन तो मैंने रख ली थी, लेकिन इतना ज़्यादा आलस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। देखिए, अभी पंखा नहीं चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पंखे का मुंह अपनी साइड में करा और फिर मैं सिलाई करने लगी। तो आलस सबसे पहले क्यों आता है, वही ना, नींद अगर मेरी पूरी नहीं होती है, अगर बाई चांस कभी लेट हो जाते हैं। क्या हुआ था कि कभी कभार हम घर से आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा समय हो गया था। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। आपके इधर भी अभी हर जगह गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से ना नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। और मेरा क्या है ना, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, चाहे भले को एक टाइम का खाना ना मिले। एक टाइम का अगर मुझे खाना ना मिलेगा तो मैं मैनेज कर लूँगी। आप कहो नींद पूरी किए बिना मैं सारे काम घर के और अपना सिलाई का काम टाइम टू टाइम कर लूँ, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी है वो नींद लेना है। तो नींद अगर हमारी पूरी रहती है तो हम पेट भर के खाना भी खा सकते हैं, और प्रॉपर अपने काम को ना टाइम दे सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ना अपनी नींद को पूरी कर लेनी चाहिए, और नींद में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए अच्छी रहती है, तो 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेना है। अगर आपको रात में गर्मी है तो आप 1 घंटा दिन में आराम कर लीजिए। मैं फिर ना, इतना ज़्यादा मुझे आलस आ रहा था, बहुत ज़्यादा नींद काम नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने फिर मतलब आधे घंटे के करीब वीडियो अपलोड करने के बाद, क्योंकि फ़ोन भी इतना ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है, वीडियो भी उस टाइम पर नहीं बन पा रही थी, और बच्चों को भी सुलाना था, तो मैंने कहा चलो मैं भी मतलब थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो फिर मैं 1 घंटे के करीब सो गई थी, अलार्म लगा के सोई थी। फिर मैं 1 घंटा जैसे ही हुआ वैसे मैं तुरंत ही उठ गई, और एकदम ना मूड फ्रेश हो गया। फिर वैसे मैं अधिकतर दिन में नहीं सोती हूँ, लेकिन शाम को जब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो मुझे दिन में नींद पूरी करनी थी, इस वजह से। और फिर ना मेरा आलस भी छूमंतर हो गया। तो हमारी गंदी आदतें कौन कौन सी यही हैं। सबसे पहली गंदी आदत आपको मैं बताऊं, कभी ना, जैसे कभी कभी तो बाई चांस हो जाता है, बाई मिस्टेक हो जाता है कि या मेहमान वगैरह आए रहते हैं या कोई प्रोग्राम घर पे रहता है, तो लेट सोना तो नॉर्मल सी बात है। जब इतने सारे कामों के बीच तो हम जल्दी नहीं सो पाएंगे। अगर वैसे बाजी बाजी कोई कोई लेडीज़ होती है ना, तो उनकी आदत होती है कि वो ऐसे ही फ़ोन चलाती रहती हैं 11-1 बजे तक। फिर क्या होता है ना, सुबह इतना ज़्यादा काम रहता है, फिर उठ ही नहीं मिलता है, उठते ही नहीं हैं।
तो जब उठा ही नहीं जाएगा सुबह को तो फिर हमारे पूरे दिन जो काम बिखरा रहेगा। आलस आता है सुबह सुबह ना, जब हम लेट सोएंगे तो नॉर्मल सी बात है जल्दी बिल्कुल उठ ही नहीं पाओगे। 100% मैं गारंटी ले रही हूँ। अगर आप लेट सोओगे तो आप सोचो कि मैं 11 बजे सोऊं और फिर मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको ना 8 बजे तक करीब कहीं जाकर सोओगे तब थोड़ा मतलब सही लगेगा, रिलैक्स लगेगा। तो इस वजह से ना आपको जल्दी सो जाना है। फिर मैंने फ़ैन को अपनी तरफ किया और फिर ना पंखे के साथ इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़े सिलने में, बहुत ज़्यादा। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, ऐसा ना पंखे के बिना बैठो ना तो ऐसा लगता है जैसे घुटन सी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, इस गर्मी में अपना ख्याल भी रखिए। और एक जो होती है दूसरी, जो हमारे अंदर गंदी आदत होती है समय पर टालना, काम को टालना। जो हम काम है वो टालते रहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। और ऐसा हर बहन जानती है, हर कोई जानता है कि कल कभी नहीं आता है, ना कल कभी आया है ना कभी आएगा। कल के बाद कल एक और है, कल के बाद एक और कल है, तो कल कभी आता नहीं है। तो इसलिए ना सब काम को ना टालना बंद करिए और जो काम है अभी करना, आज ही और अभी से करना स्टार्ट करिए। जैसा कि होता था किसी टाइम पर, मेरे साथ भी होता था कि टालती रहती थी तो ना वो काम मेरा कभी भी हो ही नहीं पा रहा था, होता ही नहीं था। अभी बीच में ना मैंने क्या किया था कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और दोपहर में ना डेली नींद आ जाती थी। तो फिर मैं सोचती थी, क्या करती थी ना कि आज नहीं हो पाया काम, शाम तक ना इतना ज़्यादा बुरा लगता कि आज मैं कोई भी काम नहीं कर पाई। कस्टमर आते थे तो फिर उनको मना करना पड़ता था कि आपके कपड़े मैं रेडी नहीं कर पाई। तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मतलब अपने अंदर ये टालने वाली जो गंदी आदत थी ना, इसको मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा चलो इसको तो ख़त्म करना ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हम टाइम टालते रहते हैं। जब चीज़ को काम को ना जब टालते रहते हैं फिर हमारे काम हैं वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम से नहीं हो पाते हैं। तो फिर मैंने मन अपना पक्का बनाकर अपने काम फिर करने लगी। तो अभी ना अच्छे से काम मेरे हो रहे हैं। और आपको ना ये काम ऐसा नहीं है कि आज किया कल से आपने करना बंद कर दिया, डेली प्रॉपर आपको टाइम देना होगा। तो मैं इसी तरीके से अपने सारे काम करती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है करीब, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी में ना खाना बनाने का काम तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम है। आजकल ना हर काम, रसोई के काम हो गए, सिलाई का काम हो गया। सिलाई पे बैठो ना तो जो पटरा रहता है सिलाई का वो इतना ज़्यादा गर्म रहता है, गर्मियों में इतना ज़्यादा गर्म रहता है और ठंडियों में इतना ज़्यादा मतलब ठंडा रहता है कि छुओ तो ठंड चढ़ जाए, गर्मियों में छुओ तो ऐसा लगता है जल गए। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, गर्मी इतनी चिलचिलाती भी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं क्या होगा इतनी गर्मी में। फ़ोन भी बार बार ओवर हीट हो जाता है, तो ज़्यादा वीडियो ना दिन में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने सिलाई तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि बार बार फ़ोन ओवर हीट हो रहा था, तो मैंने कम ही रिकॉर्ड किया था। तो अगर आप अपने अंदर इन आदतों को निकालते हैं, इन आदतों को हमें कैसे निकालना हो, सबसे पहले हमें समय पर सोना होगा। आप समय पर 8 बजे तो गर्मियों में नहीं सो पाएंगे, सर्दियों में तो सो जाते हैं, लेकिन फिर भी ना आप कोशिश कीजिए 10 बजे तक आप सो जाएं और सुबह 5 बजे तक उठ जाएं। 10 और 5 बजे के बीच में अगर आप उठते हैं तो फिर आपका सही है भैया। तो फिर ना ये भी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा नींद की आदत रहती है। अपना ख्याल रखिए थोड़ा ना, बाहर की बातों पर कभी कभी हो जाता है कि हम किसी दूसरों की बातों को लेकर दिमाग में इतना ज़्यादा अपने अंदर गलत फहमियाँ पाल लेते हैं और इतना ज़्यादा अपने अंदर कलेश पाल लेते हैं, तो फिर हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब से भी आपको दूर रहना, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, अपना काम करिए। तो मैं तो अधिकतर देखिए होता है हर किसी के साथ ना, हर किसी के पास एक ना एक शख्स ऐसा जो ज़रूर होता है, जैसे आप कहते हैं ना एक गर्म दूध के जैसा होता है, गर्म दूध ना पी पाते हैं और ना ही उसको उगल पाते हैं। तो हस्बैंड जी आ चुके हैं, शाम हो चुकी है और लेके आए हैं सब्जियां, तो बहुत सारी हरी हरी सब्जियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना इतनी ज़्यादा महंगाई तो नहीं रहती है। देखिए हमारा रेंट है वो भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है क्योंकि हम गाँव में रहते हैं। सब्जियां भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं रहती हैं, लेकिन फ्रिज ना होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो आज मैंने सोचा चलो इनको ना पानी में डाल के रख लेते हैं, क्योंकि पानी में सब्ज़ी शायद सही रहेगी। लेकिन यही है ना, सुबह को ये हरी सब्जियां जितनी रहती हैं, अगर इनको अब देखिए एक ही टाइम में हम 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, तो फिर कितना ही सब्जियां बना लेंगे, कितना ही खाना खा लेंगे।
तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी सारी सब्जियाँ निकालने। हस्बैंड जी को आज मैंने फ़ोन करा था, तो मैंने बोला था कि आप आम लेके आना, बच्चों का बहुत मन था आम खाने का, तो चलो आम को आज नया आप सभी भी आ जाइए, आम खा लीजिए। तो आम ना इतने ज़्यादा खट्टे थे, बहुत ज़्यादा, और बच्चों ने तो खा लिए लेकिन हमसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए गए, क्योंकि मुझे ना या तो बिल्कुल कच्चा आम होता है वो अच्छा लगता है, या फिर पूरी तरीके से पका हुआ रहता है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तुरई उरई की सब्ज़ी थी, सारी हरी सब्जियाँ थी। तो सब्जियाँ भी आजकल ना बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं बाज़ार में, और पहली बार हमने ना पूरी सीज़न हो चुकी है इस बार, तो भिंडी एक भी बार नहीं मंगाई थी। तो वो आज मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन करा था, मैंने कहा भिंडी ज़रूर लेके आना, क्योंकि प्राची बहन बहुत ज़्यादा भिंडी बनाती है। तो मैंने कहा चलो वो भी भिंडी इतनी ज़्यादा बनाती है। उस दिन हम घर पे गए थे ना, तो देवरानी ने भिंडी बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। तो मैंने कहा चलो आज हम भी बनाते हैं, ट्राई करते हैं भिंडियों का। तो यहाँ पर आम है, आम जो लेके आए थे उनमें पानी डाल के थोड़ी देर रख दूँगी। उसके बाद हम ये सब्ज़ी है ना सारी बाल्टी में भर के रख देंगे, उसमें पानी डाल देंगे, तो अच्छे से हमारी सब्ज़ी है वो ख़राब नहीं हुई थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वैसे कपड़े में भी भिगो के रख देते तो चल जाता, लेकिन इसमें जब डाल के रख दी ना तो सब्ज़ी वैसे की हरी सब्ज़ियाँ निकली थी। तो सारी सब्ज़ी मैंने यहाँ पर इस बाल्टी में डाल दी थी और पानी भर के रख दिया था, और दूसरे दिन को मैं इसका पानी चेंज कर दूँगी। पानी चेंज करती रहूँगी ना तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो हम अपने जो हमारा रहता है कि सिलाई करते समय हमको आलस क्यों आता है, सिलाई करते समय हमको आलस इसीलिए आता है, हम सिलाई में मन नहीं लगता है। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम वही डेली कपड़े रिपीट करते रहते हैं, तो इस वजह से भी हमारा सिलाई में मन नहीं लगता है। कभी कभी हमारी मशीन है तो वो सही से नहीं चलती है, धागा तोड़ती है या सिलाई सही से नहीं आती है, तो हमें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सिलाई की मशीन है उसको में तेल डालते रहिए और उसकी रिपेयरिंग कराते रहिए। तो इस वजह से सिलाई जब अच्छी चलेगी ना तो सिलाई में मन लगेगा। और अगर आप बोर हो गए हैं वही कपड़े बनाते हो तो कुछ अलग सा ट्राई करिए, बच्चों की ड्रेस जैसे और बहुत सारे हैं, पर्स बैग बनाना, तो कुछ अलग सा ट्राई करिए। कुछ कहीं पर 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर आप घूम आइए, तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि वही काम हम वही लाइफ को जीते जीते ना कभी कभी बोरिंग सा लगता है। तो इस वजह से सिलाई में मन हमारा नहीं लगता है। और एक वजह और रहती है, मेरा अधिकतर पता है सिलाई में मन क्यों नहीं लगता है, कस्टमर के काम तो कर देते हैं। अभी मैंने इतने सारे कपड़े बनाए थे, आपको दिखाया था, लेकिन किसी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। पैसे जब नहीं मिलते हैं ना तब भी हमारा सिलाई में मन नहीं लगता है। और जब पैसे मिलते हैं, देखिए हर काम पैसे के लिए किया जाता है और हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है। और फिर आपको पैसे ही टाइम से ना मिले, इतनी मेहनत करो, इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी के बीच में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। जो सिलाई का काम करती हैं वो तो बहनें जानती होंगी कितना ज़्यादा मेहनत का काम है। तो और तो सब लोग देखिए, कुछ लोग तो होते हैं बैठे हैं पंखे की हवा में और एसी में बैठे हुए आराम करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत को नहीं देखते हैं और पैसे नहीं देकर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कपड़े बनाते हैं ना तो तभी से तय कर लेते हैं कि इस सिलाई का पैसा मिलेगा तो इसको हम ये करेंगे। जब मैं सोच रही थी ना, मुझे जब सिलाई के पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने लिए सूट बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सूट नहीं है। आपने देखा ही होगा कब से मैंने अपने लिए सिलाई, जब से मैंने वो वाला चैनल हो गया ये वाला चैनल, तब से मैंने एक भी सूट अपने लिए नहीं बनाया है। तो मैं सोच रही थी कि अपना सिलाई के लिए सिलाई के पैसे जब मिलेंगे मुझे तो अपने पैसों से मैं 2 सूट ले लूँगी। ऐसे ही मतलब 1000 रुपये में 2 सूट आ जाएंगे अच्छे खासे, क्योंकि स्कूल में भी नहीं है, साड़ी ही 2-3 साड़ी हैं, फिर सूट भी मेरे सारे ख़राब ही हो चुके हैं। अभी मैं स्कूल गई थी प्रॉपर, स्कूल भी खुलने वाले हैं, लेकिन पैसे ही नहीं मिले, उस वजह से फिर मैंने नहीं लिए सूट। और अभी आपको पता ही है मैंने पायल ऑयल चेंज कराई थी ना, तो उसमें पैसे खर्च हो गए, और वो पैसे जो थे वो हस्बैंड के थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं सिलाई के पैसे से खुद का खर्चा है जो अपना सूट वगैरह ले लूँगी। तो उन्होंने तो देखिए काफ़ी कुछ कर दिया हमारे लिए, तो किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं बनना चाहिए और बेचारी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ ना हमेशा, हाउसवाइफ को लोग हमेशा बेचारी कहते हैं, अरे बेचारी क्या करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बेचारी नहीं हैं। अगर हम अपने पे आ जाते हैं ना तो बहुत कुछ कर लेंगे और बहुत कुछ कर भी रहे हैं और बहुत भी कुछ कर भी चुकी हैं बहनें जो हमारी हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद हमारा खाना तो बन गया था, खाना खाया था और फिर हम करीब, वो आज बिस्तर था हमारा छत पे और छत पे ही हम जाकर सो गए थे। तो छत पे ना बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी, नीचे पंखे की हवा ना इतनी ज़्यादा गर्म लग रही थी।
तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपना अपने फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि इतनी गर्मी में मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन वही है, अपने काम से नहीं मुकर सकते, क्योंकि इससे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। तो जब रोजी रोटी जब कमाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तो खाएंगे क्या। तो सभी बहनें हैं, काफ़ी बहनें इतनी गर्मी में सारी मेहनत कर रही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सबको सफल हों और सबको सफलता मिले, और सब दिन रात मतलब तरक्की हो उनके काम में। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लेना, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।